देखो इंडिया में कार बाइंग क्राइटेरिया जो है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। पहले अगर लोगों को गाड़ी खरीदनी होती थी तो भाई वो माइलेज वगैरह देखते थे और बाद में बजट वगैरह के ऊपर बात करते थे। इसीलिए आपको पहले टॉप सेलिंग चार्ट्स के अंदर ऑल्टो का नाम देखने को मिलता था। लेकिन अब जो है ये केस थोड़ा उल्टा हो चुका है। लोगों का क्राइटेरिया बदल गया है। लोग माइलेज और जो बजट वगैरह है तो उसको थोड़ा सा सेकेंडरी पर रखते हैं और सेफ्टी को ऐसे प्रायोरिटी पर लेकर आ चुके हैं। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपको टाटा नेक्सॉन देखने को मिल जाती है। अब भले ही लोगों का क्राइटेरिया क्यों ना चेंज हो गया हो, भले ही लोगों का बजट क्यों ना बढ़ गया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती। कौन सी गाड़ी सेफ है, कौन सी गाड़ी अनसेफ है, सेफ्टी वाइज लोगों किस पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बस इसी चीज को लेकर के हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ग्लोबल एनकैप के साथ में पार्टनरशिप कर भारत एनकैप को डेवलप करा है। अब भारत एनकैप इंडिया में मिलने वाली गाड़ियां जो होगी उनको असेस करेगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड पर मेजर करेगा और बाद में उन गाड़ियों को सेफ्टी रेटिंग्स देगा। देखो इंडिया में हर साल रोड एक्सीडेंट्स के अंदर करीबन 13 से 15 लाख लोग जान गंवा देते हैं। इन 13 से 15 लाख में मैक्सिमम लोगों की एज युवा वर्ग की होती है। एक्सीडेंट के मामले में अगर वर्ल्ड चार्ट पर इंडिया को देखा जाए तो भाई इंडिया टॉप पर आता है। हम एक्सीडेंट के मामले में सबसे ज्यादा है। हमने अभी तक जितनी बात करी है इस बीच में भी करीबन 4 से 5 एक्सीडेंट इंडिया के अंदर हो चुके होंगे। अब इतनी सारी डेथ के पीछे रीजन क्या हो सकता है? देखो सबसे पहला रीजन आता है लो क्वालिटी ऑफ कार्स। देखो इंडिया में जो टॉप सेलिंग कार्स है, खास करके मारुति की गाड़ियां, उन गाड़ियों में आपको बॉडी शेल जो है वो इतनी मजबूत देखने को नहीं मिलती है। ये कंपनी माइलेज और बजट को ध्यान में रखते हुए गाड़ियां बनाती है जिससे उनको सेफ्टी के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना होता है। गाड़ी की जो इनर शेल होती है या फिर आप कहो केबिन एरिया वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर तक डैमेज हो जाता है एक्सीडेंट के वक्त और बाद में लोगों की जान चली जाती है। अब मैं मारुति का ही नाम क्यों ले रहा हूँ? देखो हर 2 गाड़ियां इंडिया में बिकती है तो भाई उसमें 1 गाड़ी मारुति की होती है। अब ज्यादा गाड़ियां मारुति की बिकेगी तो भाई ज्यादा एक्सीडेंट भी मारुति के ही होंगे। तो इसीलिए भाई नाम वगैरह जो है वो इनका लेना जरूरी है। दूसरा रीजन है हमारी गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट भले ही आजकल बहुत ट्राई कर रही होगी कि भाई हमने इतना रोड बना लिया, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन वो अभी भी ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाई है। रोड की क्वालिटी इतनी कुछ खास देखने को नहीं मिलती है हमको आज भी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है भारत के लोग। देखो इंडिया में रोड सेफ्टी के लिए कोई भी अवेयरनेस ज्यादा नहीं है लोगों के अंदर। लोग गाड़ियों पर ना तो हेलमेट पहनते हैं और ना ही सीट बेल्ट वगैरह लगाते हैं। अगर इंडिया के लोग ढंग से अगर सीट बेल्ट भी लगाए या फिर हेलमेट वगैरह भी पहने तो भाई ये 40% तक एक्सीडेंट जो है वो कम हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हम तो करेंगे नहीं क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बना करके हमको ऐसे जुल्फे जो लहरानी है। वैसे सारी चीजें इस मामले में बुरी नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी अच्छाइयाँ भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। जैसे कि इतने सारे लोग मर रहे हैं तो भाई इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल, मरना तेरे को डर नहीं लगता? वैसे ही इतना बड़ा नंबर जो है वो अभी आज की डेट के लिए है। खाली थोड़े दिनों बाद भी ये नंबर आपको धीरे धीरे कम होता हुआ भी नजर आएगा क्योंकि भाई इसके लिए हमने ना अभी से ही कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। साथ ही में हाल फिलहाल में इंडिया ने भारत एनकैप को भी अनाउंस करा है, भारत एनकैप को भी इंडिया में लॉन्च करा है जो कि 1 अक्टूबर 2023 से एक्टिव भी हो चुका है। अब इंडिया में भारत एनकैप के टोटल 6 सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि ऐसे बड़े बड़े ऑटो इंडस्ट्री हब्स जो है उनके पास में ही लगे हुए हैं, जिससे इंडिया में बनने वाली गाड़ियों की टेस्टिंग जो है वो अब इंडिया में ही होना शुरू हो जाएगी और जो पब्लिक के बीच में ट्रांसपेरेंसी है गाड़ी को खरीदने की वो बढ़ जाएगी। In the history of Indian automobile industry, but even also it is important for the society. देखो इसका डेवलपमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा करा गया है और इसमें पार्टनरशिप जो है वो ग्लोबल एनकैप करी है। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा से ग्लोबल एनकैप वाला ही है। जो क्राइटेरिया ग्लोबल एनकैप अभी तक फॉलो कर रहा था टेस्टिंग के अंदर वो सारी चीजें भारत एनकैप जो है वो भी फॉलो करने वाला है। याद तक की कहो तो भाई ये कॉपी पेस्ट ही होने वाला है। जैसे ग्लोबल एनकैप की रेटिंग वगैरह आती थी वैसी की वैसी भारत एनकैप की भी आएगी। जो टेस्ट ग्लोबल एनकैप करता था वो टेस्ट भारत एनकैप भी करेगा। देखो आपको यहाँ पर 2 टाइप की रेटिंग देखने को मिलेगी। सबसे पहला तो है एडल्ट सेफ्टी रेटिंग जिसमें आपको टोटल 32 पॉइंट्स के अंदर रेटिंग दी जाएगी और दूसरी है चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग जिसमें आपको टोटल 49 पॉइंट्स के अंदर रेटिंग दी जाएगी। अब ये वाली रेटिंग जो है वो 3 टेस्ट की मदद से डिसाइड करी जाएगी। सबसे पहला होगा फ्रंट इम्पैक्ट टेस्ट जिसमें गाड़ी को आगे की तरफ से ठोका जाएगा 64 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर। दूसरा टेस्ट होगा साइड इम्पैक्ट टेस्ट, इसमें गाड़ी को साइड की तरफ से ठोका जाएगा लेकिन यहाँ स्पीड थोड़ी कम होगी। इस वाले टेस्ट में सारे कर्टन एयरबैग्स और साइड वाली जितनी भी सेफ्टी है उसको मेजर करा जाएगा। अगर इन दोनों टेस्ट के अंदर गाड़ी 5 स्टार लेकर आ जाती है यानी कि बहुत ज्यादा पॉइंट अचीव कर लेती है तो फिर गाड़ी के साथ में तीसरा टेस्ट पोल टेस्ट करा जाएगा। इस वाले टेस्ट के अंदर एयरबैग सेंसर या फिर इम्पैक्ट सेंसर जितने भी है उनको अच्छे से टेस्ट करा जाएगा। अब इन ओवरऑल पॉइंट्स को ना ऐसे अलग अलग ब्रैकेट्स के अंदर बांट कर रखा हुआ है। अलग अलग ब्रैकेट्स में क्या है, वापस आपकी गाड़ी जैसा स्कोर करेगी उस हिसाब से आपको ना ऐसे रेटिंग दे दी जाएगी। अगर आपकी गाड़ी को मिनिमम 5 स्टार लाने हैं
तो एडल्ट सेफ्टी के अंदर मिनिमम 27 पॉइंट्स अचीव करने होंगे और चाइल्ड सेफ्टी के अंदर मिनिमम 41 पॉइंट्स अचीव करने होंगे। अगर ये मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करती है गाड़ी या फिर इतने मिनिमम स्कोर करती है तो ही आपकी गाड़ी 5 स्टार लेकर आ पाएगी, वरना ये गाड़ी 4 स्टार पर ही अटक जाएगी। अब ये सारी चीजें ना ग्लोबल एनकैप वाली थी, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं था इनमें, लेकिन एक चीज भारत एनकैप के अंदर आपको अलग देखने को मिलेगी, जो कि है 3 स्टार का मिनिमम क्राइटेरिया। अगर आपकी गाड़ी को 3 स्टार ज्यादा सेफ्टी रेटिंग अचीव करनी है तो भाई यहाँ पर ये गाड़ी में 2 फीचर्स तो होना जरूरी ही है। अगर ये 2 फीचर नहीं है और आपकी गाड़ी भले ही कितनी मजबूत है, चाहे पूरा टैंक क्यों ना है, वो गाड़ी 3 स्टार से ज्यादा अचीव नहीं कर पाएगी। और वो 2 फीचर है कर्टन एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो ये पॉइंट मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा और ये तो भाई होना ही चाहिए था। अब ये वाली चीजें शायद से ग्लोबल एनकैप में भी अपडेट कर दी होगी, मैंने अभी चेक नहीं करा उसको। तो बस ये था इनका पूरा क्राइटेरिया जिसके अंदर ये चीजें वगैरह टेस्ट करेंगे और रेटिंग वगैरह देंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अब भारत एनकैप के ऊपर बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह है जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो भाई उसको थोड़ा बहुत आंसर करते हैं। सबसे पहला है कि भाई भारत एनकैप जरूरी क्यों है। ऑलरेडी ग्लोबल एनकैप काम कर रहा है, इंडिया की गाड़ियां टेस्ट कर रहा है, तो भाई ग्लोबल एनकैप की जगह ये भारत एनकैप क्यों, फालतू में पैसा क्यों वेस्ट करना, इन पैसे को दूसरी जगह पर भी यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। देखो बात बिल्कुल सही है, ग्लोबल एनकैप तो भाई टेस्ट कर ही रहा है इन सब चीजों को, लेकिन ये प्रॉपर इंडिया का नहीं है, वो यूएस बेस्ड है और वो अफ्रीका की और इंडिया की गाड़ियां जॉइंटली टेस्ट वगैरह करता है। अब एज ए थर्ड पार्टी कंपनी उसको बहुत सारे ब्रांड्स जो उतना रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, खास करके मारुति कह लो। लेकिन ये चीजें अगर भारत एनकैप करेगा तो भाई यहाँ पर सीधा सीधा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा और गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बाद में कोई भी कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सेकंड चीज, लोगों का भरोसा। देखो एक थर्ड पार्टी कंपनी जो कि विदेश से आई है उस पर हम भरोसा नहीं कर पाते इतना जितना एक भारत की कंपनी भारत में बनी हुई है उस पर कर लेते हैं। आप इसको एक मेंटेलिटी कह लो या फिर कह लो कि भाई हम थोड़े ऐसे ही है। अब एक और पॉइंट आता है जो कि है कॉस्ट सेविंग। अगर ग्लोबल एनकैप में कोई भी गाड़ी टेस्ट होती है तो भाई वहां पर करीबन खर्चा जो है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का आता है एक गाड़ी के पीछे, जो कि कंपनियों को बहुत ज्यादा महंगा लगता है। लेकिन यही चीज अगर भारत एनकैप करेगा तो भाई ये खर्चा जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। वहां 2-3 करोड़ रुपए लग रहे थे, यहाँ पर आपका काम खाली 50 से 60 लाख रुपए में हो जाने वाला है, जो कि काफी ज्यादा किफायती है। तो ये तो जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे फेवर में थे और भारत एनकैप को अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन एक चीज है जो कि मेरे को इसके अंदर अच्छी नहीं लगी, जो कि है इसका मैंडेटरी ना होना। भारत एनकैप को मैंडेटरी नहीं करा हुआ है, पता नहीं क्यों। ये चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए थी लेकिन इनको मैंडेटरी करा ही नहीं। खैर अभी नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में आने वाले 3-4 साल 5 साल के अंदर ये मैंडेटरी हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होगा। और मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर एक मिनिमम क्राइटेरिया भी होना चाहिए था कि भाई आपकी गाड़ी अगर इतना स्कोर कर रही है तो ही मार्केट में बिक पाएगी, नहीं तो मार्केट में नहीं बिक पाएगी। अगर ये वाला क्राइटेरिया भी होता तो भाई इंडिया में जो गाड़ियों की सेफ्टी है वो और अच्छे से इंप्रूव हो पाती। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।